हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं IUPAC की। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन कहलाता है। इसके लास्ट में अनुलग्न जिसे हम कहते हैं सफिक्स, सफिक्स में आता है एन। लास्ट में एन का प्रयोग किया जाता है। इसका जर्नल जो सूत्र है वो है CnH2n प्लस 2। CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू यहाँ स्टार्ट होती है वो N1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो हम अब यहाँ पे n बराबर 1 से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो देखिए C की जगह 1 आ गया, H2 और n की जगह 1 रखा और 2 बराबर C1 को हम C भी ले सकते हैं। H2 2 2 ही कम 2 तो 2 आ गया प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या है, C एक बार है, सिंगल बार है और 2 और 2 H2+2 तो CH4। अब CH4 को हम कैसे लिखेंगे, C हमारे पास सिंगल है और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन जो है अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे एक H यहाँ पे लगेगा, एक H इधर लगेगा, एक H यहाँ। तो इस प्रकार कार्बन की जो 4 बॉन्ड हो गए वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब कार्बन यहाँ पे कितनी बार है, कार्बन एक बार है, तो इसको हम पढ़ते हैं मैथ। क्या पढ़ते हैं, इसको हम मैथ पढ़ते हैं। और अगर कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा मीथेन। ये हमारा हो गया CH4 का नाम मीथेन हो गया है। अब हम अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो हमारा बनेगा C2H2 2 × 2 + 2 बराबर कर दें तो C2H4+2। तो कार्बन 2 बार है, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो C2H6। अगर हम इसको पहले देखिए, इसका करने का जो तरीका है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना है। पहले कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखा दिया हमने। तो कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड हमारे लगे होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। देखिए इस कार्बन के साथ में 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और होने चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। इस कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। तो इसकी जो है संयोजकता पूरी हो गई है, यानी कि देखिए H। तो इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पूरे हो चुके हैं। 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम पढ़ते हैं ईथेन। तो हमारा नाम ये हो गया ईथेन। ठीक इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 3 की बात करते हैं तो n बराबर 3 के लिए C3H2 × 3 + 2। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा C3H8। देखिए 2 3 6 और 2 8, C3H8। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करना है, कार्बन कार्बन 3 बार दिखाने और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब करना क्या होता है, इसमें कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड होते हैं। देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। अब इस कार्बन के देखिए एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड। अब इसके साथ 2 बॉन्ड और लगाने। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है, 1 2 3। अब यहाँ पे H ये हमारे क्या हो गए, 3 कार्बन और 8 क्या हो गए, हमारे H हो गए। तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप और लास्ट में लग जाता है प्रोपेन। तो हमारा इसका नामकरण हो गया प्रोपेन। तो इस प्रकार से हमारे जो एल्केन है इसकी कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि मैथीन, इथेन, प्रोपेन। आगे बनेगा ब्यूटेन, पेंटेन। इस प्रकार से आगे हमारा नामकरण संस्कार होता रहेगा। धन्यवाद।